हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहद सुंदर चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम आपको फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अभी जो हमारा सेशन चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चल रहा है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भाई अभी तक जानते हो एक रिकॉर्ड बना है। 17-18 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। मेरा 17 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और 2 वीडियो और अपलोड होंगे। मेरा मानना है कि टोटल 19 वीडियो अपलोड हो जाएगा। अब बताओ, क्लास 10th के बच्चे के लिए कोऑर्डिनेट का 19 वीडियो यदि पूरा का सीरीज देख ले, उसके अंदर कोऑर्डिनेट का कितना बड़ा कंसेप्ट बन जाएगा। इस बात तुम सोच के देखो कि कितना बड़ा कंसेप्ट बनेगा। चलिए कोई बात नहीं है, आज अपना फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं उसी एनर्जी, उसी जोश और उसी अंदाज में। तो भाई आप हो जाइए तैयार, कॉपी और पेन लेकर, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे साथ साथ आपको भी बनाने हैं। मुझे ही सिर्फ नहीं बनाने हैं, मेरे साथ साथ आपको भी बनाने हैं। आपको क्यों बनाने हैं? क्योंकि मेरा जो सेशन चल रहा है वो सेशन चल रहा है क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन। और प्रैक्टिस सेशन हम उसे बोलते हैं कि आप मेरे साथ साथ आप भी बनाओ। ऐसा नहीं कि मैं खुद बनाऊंगा, आपको भी बनाना पड़ेगा। यदि मैथ्स में आप बहुत अच्छा करना चाहते हो भाई मेरे, तो आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। और इसीलिए आज के सेशन का हम नाम रखे हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन। तो हो जाइए तैयार, कॉपी और पेन लेकर और मेरे साथ साथ पढ़िए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 से दिखा चुका है। तो सर 11 से पहले क्या था? तो 11 से पहले सर था क्वेश्चन 10। और क्वेश्चन 10 तक आपको वीडियो अपलोड हम दे चुके हैं। आप यदि आप उसको नहीं देखे हो तो हम आशा करेंगे कि पहले आप उससे देख कर आइए, फिर यहाँ पे पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन के मीनिंग को पढ़ना जरूरी है। क्या कह रहा है भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट ऑफ ट्रायंगल वर्टेक्स ए बी सी इज 6 यूनिट स्क्वायर। मतलब वैल्यू किसका निकालना है भाई? मैंने वैल्यू सर के का निकालना है। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, यदि कोई अपना ट्रायंगल है, सबसे पहले के का वैल्यू क्या होगा? तो के इज इक्वल टू व्हाट। क्लियर है? अब सबसे उसके बाद देखो, एक ट्रायंगल है, एक क्या है, एक ट्रायंगल है। और ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या है सर? ए है, बी है और सी है। अब बोलो एक कोऑर्डिनेट कितना है? तो एक कोऑर्डिनेट है सर के प्लस 1 कॉमा 1। बी कोऑर्डिनेट कितना है सर? 4 कॉमा माइनस का 3। और सी कोऑर्डिनेट कितने हैं सर? 7 कॉमा माइनस का के। और इसमें क्या बोला है? इसका जो एरिया है वो है 6 यूनिट स्क्वायर। तब तुम लिखो यहाँ पे ये बात अच्छे से सर। इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 6 यूनिट स्क्वायर। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल दे चुका है ना, तो लिखो एक लाइन और जो हम मेथड यूज करते हैं, बाय यूजिंग, बाय यूजिंग स्टेयर मेथड। कौन सा मेथड भाई? स्टेयर मेथड। क्योंकि ये मेथड से बनाना बहुत ज्यादा इजी होता है। तो सर स्टेयर मेथड क्या कहते हैं? तो आप लिखिए 1/2। ठीक है, अब पहला कोऑर्डिनेट कितना है सर? के प्लस 1 कॉमा 1। दूसरा 4 कॉमा माइनस का 3। तीसरा 7 कॉमा माइनस का के। इतना करने के बाद जो अपना ऊपर है उसको एक बार और रिपीट करते हैं। तो के प्लस 1 कितना है सर? और 1। अब सर ये जो एरिया है कितना यूनिट के बराबर है सर? तो 6 के बराबर है। क्लियर है? अब जब तुमको ये बराबर है तो सर गुना का प्रोसेस क्या है? तो गुना का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है, ये है गुना। अब ऐसे गुना करेंगे तो आप देखो, अच्छा बताओ, -3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1/2 मॉड ब्रैकेट
-3 में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 के, और -3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3। मल्टीप्लाई क्लियर नहीं है तो देखो, -3 में के प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 के और -3 आएगा। क्लियर है? अब देखो ये कितना आएगा सर, 4 में माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे -4 के। अब देखो 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो प्लस का 7, और यहाँ फिर क्या, माइनस। क्या बात है? अब गुना का प्रोसेस, 4 में 1 से मल्टीप्लाई किए सर, क्या आया, 4। 7 में -3 से मल्टीप्लाई किए, माइनस का 21। और देखो के प्लस 1 में माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, माइनस का के स्क्वायर और माइनस का के इज इक्वल टू 6। कितना है सर, 6। अब इस मल्टीप्लाई को देखिए, माइनस के प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के स्क्वायर माइनस का के। क्लियर है? जब इतना तुम्हारा लाइन क्लियर ही है तो आगे तुम इस बात से समझो कि आगे क्या होगा सर, आगे होगा 1/2 मॉड। अब ये देखो, ये कितना है सर, माइनस का 7 के, माइनस का 7 के, और साथ में से 3 का सर तो प्लस का 4, माइनस 21 में से 4 क्या बताओ, 17, माइनस का 17, माइनस का के स्क्वायर माइनस का के। अब देखो बाबू, ये 2 है, 2 डिवाइड में है, इसके साथ आ गया था सर गुना में, 6 इंटू 2 सर 12 होगा। अब इसे आप हटा दो। ठीक है? जब इतना तुमसे हो गया तो अगला स्टेप देखो, ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस का 7 के प्लस का 4, माइनस माइनस सर प्लस 17, माइनस माइनस के स्क्वायर माइनस माइनस के इज इक्वल टू सर 12। अब देख लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहले आते हैं दादाजी, फिर पापा जी, और फिर हम आते हैं। तो पहले आएगा स्क्वायर, फिर आएगा एक्स, फिर आएगा कोई कांस्टेंट। क्लियर है? तो यदि उसको उसी हिसाब से हम रीअरेंज करते हैं भाई मेरे, कितना आएगा, के स्क्वायर पहले आएगा। अब देखो के कहाँ कहाँ पे है, के को देखो पहले सर, एक के यहाँ पे है और एक के यहाँ पे है, प्लस माइनस माइनस, और आएगा सर माइनस का 6 के। अब देखो 17 4 सर कितना होता है, 21, और मॉड इज इक्वल टू 12। ठीक है? अब आगे तुम देखो भाई मेरे, के स्क्वायर -6 के प्लस 21, और इधर आएगा सर -12 इज इक्वल टू 0। वाह वाह। आगे देखो, के स्क्वायर -6 के और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जो बच्चा यहाँ तक समझ गया, आगे एक लाइन। अब देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ए के जगह पे के और बी के जगह पे 3 इज इक्वल टू 0। अब इस बात को समझो, 3 दूना का 6 के, 3 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर। अब तुम नजर उठा के देखो, ये किसका फॉर्मूला है सर, ये है के-3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसको हम लिखेंगे सर के-3 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो के-3 इज इक्वल टू 0। तो के इज इक्वल टू कितना आया, 3। अब देखो बाबू, इसी के क्या वैल्यू निकालने थे, इसी के क्या वैल्यू निकालना था। तब देखो हेंस 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 के इज इक्वल टू 3। पहला क्वेश्चन था इसलिए लॉन्ग प्रोसेस में बनाए हैं, अगले क्वेश्चंस थोड़ा शॉर्ट करेंगे। ठीक है? चलिए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। ठीक है? तब तक आप इसे नोट करो। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। सर 12 नहीं बनाए, मन में सवाल उठ गया होगा। सुनो, जो 11 है वही 12 है,
बार आप खुद से अटेम्प्ट दो, बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। नहीं बनेगा आप कमेंट कर सकते हो कि सर क्वेश्चन से नहीं बना, आपका विकल्प निकाला जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 13 क्या कर रहा है भाई मेरे, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इस वर्ड को समझो, कॉलिनियर। कॉलिनियर हम समझाए थे। कॉलिनियर क्या होते हैं सर, यदि सेम लाइन पे मोर देन 3 पॉइंट्स हो, 3 और मोर देन 3, जैसे अब देखो यदि मेरा कोई लाइन है, ये है ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तो ए बी सी है, तो कॉलिनियर में दो बातें होती है। पहली बात है, एक केस हो सकता है सर कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, यदि ए सी आ जाए, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि कॉलिनियर है। किससे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बट इन केस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको हम बताए थे कि कॉलिनियर पॉइंट्स का जो एरिया होता है, अब तुम बताओ एक लाइन पे किसी पॉइंट का एरिया क्या हो सकता है, इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो सर इसका एरिया क्या होगा? 0 होगा। तो आप पहले इस बात को समझ गए कि एरिया ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं भाई मेरे? 0। मतलब कहीं ना कहीं सर इस दोनों का आंसर कितने ला के देने हैं? आंख बंद करके 0। चलो जब तुम समझ ही गए हो, तब बोला है प्रूफ करना एक कॉलिनियर है, तो सर लिखना एक लाइन कस के, सर एज वी नो डैट, एज वी नो डैट, क्या जानते हैं? एरिया ऑफ कॉलिनियर पॉइंट, एरिया ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स कितना होता है भाई मेरे? शुड बी 0, शुड बी 0। जब एरिया ऑफ कॉलिनियर पॉइंट 0 होते हैं, तो आंसर भी 0 ही लाने हैं। अब बताओ रूल क्या है? बाय यूजिंग स्टेयर मेथड, बाय यूजिंग स्टेयर मेथड, इसको भूलना नहीं है कभी भी। बाय यूजिंग स्टेयर मेथड, सर 1/2 मॉड। अब देखो क्या है ना भाई, 2 माइनस का 2 माइनस का 3 और 8 माइनस का 1 और 4, जो ऊपर है उसको नीचे एक बार और रिपीट कीजिए, 2 और माइनस का 2। क्या बात? बिल्कुल सही बात है सर मेरे। 1/2 मॉड, ब्रैकेट को स्टार्ट करो। गुना का प्रोसेस इस प्रकार है, 8 2 सर 16, प्लस माइनस माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस का 2, फिर माइनस 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 प्लस का 6, माइनस प्लस माइनस का 8, और ये सर प्लस का 8 और वर्टिकल बार। क्या बात? अब तुम एक बात सोच लो, आंसर तो मेरा 0 यहीं आ गया। अब पूछो कैसे? 16 2 18, 16 2 18, 18 में से 12 गया सर, 16 2 18 में से 12 गया 6, तो ये बचा सर 6, माइनस ये 8 से ये 8 कैंसिल, यहाँ बचा 6 मॉड। ये कितना आया सर? ये आ गया 0। तो 1/2 मॉड 0 कितना आता है सर? 0। अब बताओ कॉलिनियर प्रूफ हो गए? क्या कोई क्वेश्चन में दम है? लेकिन हाँ, गुना का प्रोसेस बहुत याद रखना जरूरी होता है। याद नहीं रखोगे नहीं बनेगा, क्योंकि कोई फॉर्मूला लिखना नहीं है। टीचर समझ जाएगा, तुम लिख देना बाय यूजिंग स्टेयर मेथड, वो समझ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में उतना हम लिखेंगे नहीं। अब इसमें था ना भाई मेरे कि इसमें 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे 1 नंबर बता दिए और 3 नंबर, 2 और 4 तुझे खुद करने हैं। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे? सर क्या करेंगे, 1/2 जो कहानी लिखना होगा यहाँ से उठाकर यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्लियर है? अब देखो 5 1 ऊपर तो 5 1 ऊपर, ये 1 माइनस 1 है, ये 1 माइनस 1 है, और 11 और 4 है। रूल क्या है कि जो ऊपर है उसको एक बार और रिपीटेशन दे देते हैं। बहुत अच्छा। इसको चाहिए फुल इज्जत, और फुल इज्जत के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन पे बहुत ध्यान पड़ेगा। तो 1/2 मॉड 5 में 1 से मल्टीप्लाई करो, सर माइनस का 5, ये प्लस का 4, ये 11 प्लस का 11, माइनस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 11 में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 11, और 5 में 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बोलो? सर प्लस का 20। क्या ठीक है? ठीक होना ही चाहिए। तो 1/2 मॉड। अब एक बात सोचो, 11 4 15, 15 में से 5 गया सर 10, प्लस की माइनस सर प्लस, माइनस। अब देखो 20 है 1 21, 21 में से 11 गया सर 10,
1/2। अब बताओ ये कितना, 0। कितना आया सर, 0। अब क्या बताओ, इसका भी एरिया 0 आया, इसका भी 0 एरिया। हम इस दावे के साथ कह सकते हैं सर कि यदि एरिया 0 है, हेंस हेंस ए कॉमा बी कॉमा सी आर क्या, कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स। भाई कॉलिनियर से क्वेश्चन बहुत आसान थे। अब जो हम कॉलिनियर से क्वेश्चन देंगे वो थोड़ा इंक्रीमेंटल होगा, आप उसे सॉल्व करना। इसे सोचो, ये जब क्वेश्चन है 2 नंबर में पक्का आते हैं, हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे, है ना। एक क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि कहाँ से पूछा जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तब तक आप इसे नोट करोगे, कर लो। चलिए बच्चे, अब हम बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर सर 14 क्या है, देखो 14 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 14 कह रहा है सर मेरे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के वैल्यू निकालने हैं, फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब आप देखो, कॉलिनियर से क्वेश्चन ये वाला 2015 में, दूसरा देखो सेम ईयर ये भी 2015 में, मतलब कि एक साल के अंदर दो दो कॉलिनियर से क्वेश्चन आता है, और दोनों क्वेश्चन का पैटर्न एकदम सेम है। एक में क्वाड्रेटिक बनेगा, एक में लिनियर बनेगा। देखो अभी हम बनाकर तुमको बताएंगे। अब तुम इस बात से समझो कि कॉलिनियर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कॉलिनियर का बातें बता चुके हैं, कैलकुलेशन करना देखो। अब बोला वैल्यू निकालना है एक्स का, और पॉइंट्स क्या है सर, कॉलिनियर है। जब कॉलिनियर है तो क्या आएगा यहाँ पे, 1/2। पॉइंट लिख दो सर, यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है 2, -3 -4 7 -5। अब एक बात बताओ, जो ऊपर रहता है उसको एक बार और रिपीट करते हैं, एक्स और 2। अब एक बात जानते हो बाबू, सर क्या बताना चाहते हैं, कॉलिनियर है तो एरिया क्या, 0। तो इसको इक्वेट करेंगे किसके बराबर, 0 के इक्वेट बराबर। अब देखो ये 2 है, चलो इस 2 को तो हम आगे तुमको बताते हैं, यहाँ से तुमको नहीं समझ में आएगा। 1/2 मॉड, स्टार्ट करो, -4x सर, अब आप इस बात नहीं बताइए, +15, और सर ये +14, फिर माइनस, क्या ये मल्टीप्लाई नहीं समझ में आया, देखो ये है रे, बार बार एक ही चीज को बताए, -4x +15 और ये सर 14 माइनस। अब ये देखो -6, ये देखो -28, और ये देखो -5x ब्रैकेट मोड, सर किसके बराबर, 0 के बराबर। अब बताओ 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आएगा भाई, सॉरी 2 डिवाइड में है, इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। और 0 इंटू क्या होता है सर, 0 इंटू 2 0। तब इस बात से अब सहमत हो गया, चलो सहमत होने के बाद हम बताते हैं, वहां 1/2 एक बार और लिख दो मॉड। अब देखो -4x प्लस 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 और 15 14 कितना होगा भाई, सर ये होगा 29, माइनस, अब बताओ 28 6 34, और माइनस का 5x मॉड इक्वल टू 0। 2 डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, इसे खत्म कर दो सर, इतना इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का 4x प्लस का 29, और देखो माइनस माइनस प्लस का 34, और माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कितना आया, 5 4 सर x, और ये 63 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू सर -63। वैल्यू निकालने किसके थे, x के निकालने थे। अब बताओ ये सब क्वेश्चन यदि सीबीएसई पूछती है तो आसानी पूछ रही है। सीबीएसई का स्टैंडर्ड धीरे धीरे आसान होते जा रही है। आपको मैं बता दूं तो यदि तुम मॉडल पेपर बनाओगे तो 2001 के आसपास के तुम क्वेश्चन देखना, उसका लेवल रहता है, वो टॉप लेवल के क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब सीबीएसई का लेवल उतना हार्ड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपको एक्स का वैल्यू -63 आपका भी आया होगा यदि साथ बनाए होंगे तो। अब पूछा क्या, लिखना हेंस, हेंस
x इज इक्वल टू सर -63। ठीक है, चलो अब सेम क्वेश्चन तो है, डायरेक्ट उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है, ज्यादा बताने हैं नहीं। हम इसलिए तुमको बताया कि ये भी पंडा में पूछा था, उसको भी पूछा था। हम क्या बताए थे, यहाँ लीनियर बनेगा, वहां पे पक्का क्वाड्रेटिक बनेगा। अब देखो और बताओ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/2 मॉड। अब ए कितना है, 8,1। बी कितना है सर, 3, माइनस का 2k। सी कितना है, k-5। और रूल पता है, जो ऊपर है उसे नीचे रिपीट करते हैं। और कोलिनियर का एरिया 0। जब एरिया 0 होता है तो गुना करने का तरीका पहले सर ऐसे होता है। तो बताओ, जब एरिया 0 हो गया, ये 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में सर आप इसे भी मिटा दो। क्लियर है। अब देखो कितना आएगा सर, ये आएगा माइनस का 16 के, माइनस का 15 और प्लस का के, फिर माइनस। 8 दूना 16, 5 का 15 और ये प्लस के। अब इधर देखो, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना आएगा, आएगा 3 - 2k²। 2 में के से मल्टीप्लाई करेंगे 2k² और -40 इज इक्वल टू 0। 8×5 = 40। अब देखो जब इसे सॉल्व करके के का वैल्यू लाना है, कितना आएगा। अब देखो ये आएगा सर -15 के, -15 माइनस, अब तुम देखो ये कितना आएगा, -37 माइनस का 2k² इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो, -15 के, -15 माइनस माइनस प्लस 37 और माइनस माइनस +2k² मॉड इज इक्वल टू 0। और यह बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 होते हैं, जहाँ पहले x² होते हैं, फिर x होते हैं, फिर कोई कांस्टेंट टर्म होता है। उस हिसाब से आप इसे सजाओ। पहले क्या होगा सर, 2k² माइनस माइनस 15k और +22 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करो, ये आ जाएगा। अब बताओ यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो क्लास 9th में पढ़ाई जाते हैं। ठीक है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि सर यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करते हैं, ए में सी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी को प्लस माइनस करके लाते हैं। अरे लाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार इसे सॉल्व करोगे तो 2k² माइनस 15k प्लस 22 बराबर 0। क्लियर है। अब 22 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44k² और लाना कितना है सर, 15। अब देखो 2k² लाना है 15। अब देखो 11 चौक 44 -11k -4k प्लस 22 बराबर 0। अब बताओ इस दोनों में कॉमन क्या है, तुम बोलोगे सर दोनों में कॉमन है k। क्या कॉमन है, k। यहाँ बचेगा 2k - 11। इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में भी कॉमन है सर माइनस का 2। यहाँ बचेगा k-11 इज इक्वल टू 0। और इस बात को समझो, ये दोनों हर हाल में सेम आनी चाहिए। यहाँ पे होगा सर 2k, दोनों सेम आ गया। अब देखो इसे लिख सकते हैं 2k-1 और 2k-11 और k-2 इज इक्वल टू 0। अब दो संख्या का प्रोडक्ट 0, आइदर a0 या फिर b0, तो इसीलिए 2k-11 इज इक्वल टू 0 और k-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k आ गया सर 11/2 और k आ गया सर यहाँ से 2। हमने क्या बोला था कि एक साल में 2 क्वेश्चंस पूछे थे। अब दोनों का तुम तरीका देखो, जो क्वेश्चन पहले ए शिफ्ट में आया होगा उसको तो मजा आ गया होगा, लेकिन जिसको ये बी या सी में मिला होगा उसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा होगा। लेकिन क्वेश्चन कॉलिनियर से ही है,
ये बात को आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कॉलिनियर से ही है, तो आप लिखना हेंस k इज इक्वल टू 11/2 कॉमा 2, इसीलिए कॉलिनियर इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो अपना होगा कॉलिनियर से ही रिलेटेड है, वो भी उसी ईयर पूछा था बट इक्वेशन के फॉर्म में। हम लाते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है, तब तक आप इसे नोट करो। चलो बच्चों, अब कॉलिनियर की बात कर ही रहे थे तो मन किया कि चलो कॉलिनियर का 2 क्वेश्चन और कराते हैं। अब देखो, अभी देखो 2015 में तुमको हम 2 क्वेश्चन तो दिखा दिए, अभी देखो 2015 का तीसरा क्वेश्चन, कौन सा ऐसा एग्जाम का सेट नहीं है जिसमें कॉलिनियर नहीं है। और साथ ही साथ अब तुमको हम क्या बताए थे कि 2001 के आसपास जो भी क्वेश्चन आते थे थोड़ा टफ आते थे। अब देखो 2009 C4 कंपार्टमेंटल, और ये 2009 में कब पूछा गया, कंपार्टमेंटल में। जो बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते किसी वजह से, वो कंपार्टमेंटल देते हैं, और कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन टफ आते हैं। जाहिर सी बात है कि जब कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन है तो टफ बनाया होगा। अब बताओ इस टफ क्वेश्चन को हम लोग इतना इजी और तुरंत सीख लेंगे, बस याद रखना कॉलिनियर का एरिया 0 होता है। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच रिलेशन बताने हैं। इफ ए बी सी आर कॉलिनियर, जब ए बी सी कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है सर, तो 0 होता है। अब तो लिखो इसलिए एरिया ऑफ कॉलिनियर, एरिया ऑफ कॉलिनियर इज इक्वल टू 0। क्या बात है, 1/2 रूल क्या है, चलिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे x, यहाँ पे y, और यहाँ पे है सर 7, और यहाँ पे है 5 मॉड, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। और आपको इस बात का पता है कि 2 डिवाइड में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो 0 इंटू 2 क्या आता है सर, 0। देखो अब देखो इज इक्वल टू मॉड 2 में x से मल्टीप्लाई की, इसमें एक स्टेप मिस्टेक है, 2 और 1 रिपीट भी होगा। 2 में 1 से y से मल्टीप्लाई किए 2y, ये कितना है सर, प्लस का 5x प्लस का 7 माइनस x मल्टीप्लाई किए x, 7 में y से प्लस 7y, और 2 में 5 से मल्टीप्लाई किए सर ये 10, और ये किसके बराबर है सर, 0 के बराबर है। ठीक है, अब ब्रैकेट ये सब तुम ओपन कर लो, ये आ गया 2y प्लस 5x प्लस 7 प्लस माइनस माइनस का x प्लस माइनस माइनस का 7y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो x वाले को देखो सर, ये आएगा 4x, y वाले को देखो कितना आएगा 4x माइनस, फिर से देख लो x वाला 4x, साथ में से दो गया माइनस का 5y मल्टीप्लाई, देखो सब कुछ सही है, 2 1x, 7 5, 2 इंटू वाई 2y, x में 5 से मल्टीप्लाई किए 5x और 7, इधर मल्टीप्लाई किए x, 7 इंटू वाई 7y, 2 इंटू 5 कितना 10, 2y 5x प्लस 7 माइनस x माइनस 7y माइनस 10। ठीक है, अब x वाले के जब तुम एक साथ रखोगे तो 5x और माइनस का x, और देखो y वाले को प्लस 2y माइनस का 7y कांस्टेंट 7 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। कितना है सर, 4x माइनस 5y माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब तुम इस बात को बताओ, यही ना इक्वेशन है। अब तुम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो, कर सकते हो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। अब बताओ ये x और y के बीच का रिलेशन है कि नहीं है, यही एग्जाम पूछे, यही क्वेश्चन कंपार्टमेंटल का है। तुम बताओ पहले, ये क्वेश्चन कंपार्टमेंटल में पूछने लायक था लेकिन पूछा गया क्यों, ताकि बच्चे का मार्क्स आए, है ना। बताओ कितना आसान क्वेश्चन पूछा, और यही 4 नंबर में पूछ दिया होगा या फिर 2 नंबर में, है ना। तो नहीं होता जान मेरे भाई। ठीक है, अब इसे भी तुम देख सकते हो। मैं तो बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को तुम खुद से अटेम्प्ट दो, मैं इसे छोड़ देता हूँ, बट तुम देना अटेम्प्ट, मेरे साथ साथ दो। करने कुछ नहीं है, वैसे ही करने हैं, बस रिलेशन निकालना है। अब बताओ पहले क्या लिखेंगे सर, 1/2, ए कितना है x y, b कितना है
-5 7 -4 5। अब रिपीट कर दो एक्स वाई कितना के बराबर, 0 के बराबर। 0 क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कोलिनियर कैरियर 0 होता है। अब 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा 0, इसे मिटा दो। ठीक है, अब आगे देखो, मल्टीप्लाई करने का तरीका पता चल गया होगा। जब पता तुझे चल गया तरीका तो क्या होगा, 7x रूल देखो, ये -25 ये, और माइनस का 4y फिर माइनस, ऐसे मल्टीप्लाई किए, -5y इधर मल्टीप्लाई किए, -28 और ये सर +5x और किसके बराबर, 0 के बराबर। सोल्व कर दो, एक्स वाई का रिलेशन आ जाएगा। नहीं आएगा, ये कितना बहुत आसान होता है। अब देखो 7x -25 -4y माइनस माइनस +5y माइनस माइनस +28 और माइनस का 5x और ये कितना के बराबर है सर, 0 के बराबर है। चलो सॉल्व करो तो x में आएगा 2x, इसको इसको करेंगे तो y वाला एक यहाँ है और एक कहाँ गया, एक यहाँ है, 2x + y अब +3 = 0। अब बताओ ये x y की रिलेशन है कि नहीं, ये भी रिलेशन है। देखो बच्चों, हम उम्मीद करेंगे कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब मेरा 2-3 क्वेश्चन और बचा है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में है, और ये क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में क्यों करेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है और वो भी हर साल सीबीएसई पूछता है, इसीलिए करेंगे। तो भाई कुछ इंस्ट्रक्शन है, ध्यान से सुनिए। पहला इंस्ट्रक्शन, यदि आपको क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होते हैं जस्ट उसके बाद ही कुछ सेकंड साथ साथ पीडीएफ भी अपलोड हो जाती है। दूसरी नंबर बात, यदि आपको मेरी क्लास का बातें अच्छी लग रही होगी, पढ़ाने का तरीका बेहद अच्छा लग रहा होगा, तो आप थोड़ा बहुत अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। आप अपने स्कूल में बताइए, कोचिंग में बताइए, भाई यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रैक्टिस और फिर मैथ से रिलेटेड कुछ भी आपको मिल सकता है। तीसरी बात, यदि आपको कोई टॉपिक में कोई वीडियो की जरूरत हो, कोई हेल्प की जरूरत हो, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और चौथी बात, आज फिर वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए और हाँ, क्वेश्चंस लगाने मत भूलिए, क्वेश्चंस लगाने जरूरी है। थैंक यू।